1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें करना क्या होता है, कथन को देखकर आपको वेन डायग्राम बनाना है, कथन को देखकर वेन डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष को चेक करना है कि वो वेन डायग्राम में है या नहीं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करिए जरा फटाफट से। टोटल 30 के करीब क्वेश्चन होंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे। कथन दे रखा है सभी बीट्स अंगूठी है, सभी अंगूठी चूड़ियां हैं, सभी चूड़ियां टायर है, सभी टायर पेंडेंट है। कौन सा निष्कर्ष सही होगा? कुछ पेंडेंट बीट्स है, कुछ टायर अंगूठी है, कुछ चूड़ी बीट्स है, कुछ पेंडेंट अंगूठी है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? ए, बी, सी, डी। करो जरा जल्दी से इसका आंसर। अब सही है बच्चा, आप लोग भी अपना थोड़ा बचा बचा के रहो, ठीक है? बहुत खतरनाक गर्मी चल रही है। बना कुछ, सभी बीट्स अंगूठी हैं, सारी की सारी बीट्स किस में आ जाएंगी? अंगूठी में आ जाएंगी। ओके जी। सभी अंगूठी चूड़ी में आ जाएंगी, ठीक है। सभी चूड़ी टायर में आ जाएंगी, ये भी सही है। सभी टायर पेंडेंट में आ जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बना दिया होगा। पहला निष्कर्ष चेक करो, कुछ पेंडेंट बीट्स हैं। पेंडेंट वाले गोले का कुछ हिस्सा बीट्स में है क्या? तो बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा छोटे वाले गोले में होता ही है। कुछ टायर अंगूठी है क्या? टायर वाले गोले का कुछ हिस्सा अंगूठी में है, अगेन बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा छोटे वाले में होता ही है। कुछ चूड़ियां बीट्स हैं, कुछ चूड़ियां बीट्स हैं क्या? बड़े वाले का कुछ हिस्सा छोटे वाले में है ही है। लास्ट वाला चेक करते हैं, कुछ पेंडेंट अंगूठी है क्या? पेंडेंट वाले गोले का कुछ हिस्सा अंगूठी में आ रहा है। अगेन भाई जब ऑल रिलेशन है सब में, तो जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो कुछ कुछ वाला हिस्सा सभी का सही हो जाएगा, सारे सही हो जाएंगे। यहाँ पे सभी के सभी निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। अब है कल संडे, ठीक है। आप लोगों को मैं कल तो टेलीग्राम पे आई थिंक नहीं प्रोवाइड करवा पाई थी मैं आपकी पीडीएफ। आज मैं आपको ना पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी क्वेश्चंस के अलग से भी। तो कल संडे बढ़िया से प्रैक्टिस करना उसकी बैठ के एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ डेस्क फल है, सभी फल फूल हैं, कोई फूल शाखा नहीं है, कुछ शाखा जड़ है। बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशन भी दे दिया। बनाइए क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाओ और बताओ। जिसने इसका आंसर सही दे दिया बस बढ़िया मस्त कलंदर बनाए से। इसने बोला सभी या कुछ डेस्क फूल हैं, डेस्क वाले गोले का कुछ हिस्सा फूल के अंदर चला जाएगा, फल के अंदर, सॉरी। कुछ डेस्क फल हैं, सभी फल फूल हैं, सारे के सारे फल फूल के अंदर आ जाएंगे। आगे कोई फूल शाखा नहीं है, फूल वाले गोले का कोई रिलेशन शाखा से नहीं आएगा। कुछ शाखा जड़ हैं, शाखा वाले गोले का कुछ रिलेशन जड़ में आएगा। बन गया डायग्राम। अब चलो निष्कर्ष देखें। कुछ जड़ फूल है, क्या जड़ वाले गोले का कुछ हिस्सा फूल में आ रहा है? नेगेटिव रिलेशन है, थोड़ा पॉजिटिव तो कतई नहीं बनेगा। सेकेंड वाला चेक करो, कोई डेस्क शाखा नहीं है, क्या कोई भी डेस्क शाखा नहीं है? शाखा और डेस्क में मुझे थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशन तो पता है पर पॉजिटिव तो नहीं बन रहा। तू यहां मैं वहां, 100% मैं कुछ नहीं कह सकती। तीसरे वाला भी गलत हो जाएगा, तीसरा कह रही हूं सॉरी, दूसरे वाला गलत हो जाएगा। तीसरा चेक करो क्या पूछा जा रहा है आपसे। कुछ फूल डेस्क हैं, फूल वाले गोले का कुछ हिस्सा डेस्क में आ रहा है क्या? तो ये बिल्कुल सही है, तीसरे वाला। चौथे वाला चेक करिए, कुछ शाखा डेस्क हैं, शाखा वाले गोले का कुछ हिस्सा डेस्क में आएगा क्या? तू यहां मैं वहां, कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे ये तो पता है कि तीसरे वाला 100% सही है, तो या तो आंसर हो सकता है कि तीसरे वाला सही होगा, या फिर आंसर हो सकता है तीसरे वाला तो सही है, दूसरे और चौथे में आइदर और तो नहीं लगा हुआ। क्या करेंगे? चेक कर लो आइदर और वाली कंडीशन। ध्यान है या भूल गए दया? दूसरे और चौथे में आइदर और तो नहीं लगेगा, इसकी 3 कंडीशन होती है। जिन निष्कर्ष में आप आइदर और चेक करोगे वो दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, सॉरी चौथा, दूसरा और चौथा दोनों गलत है। पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी कंडीशन होती है दोनों के दोनों निष्कर्ष में सेम वैल्यू होनी चाहिए। डेस्क शाखा ये भी फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन एक सकारात्मक वाक्य होना चाहिए और एक नकारात्मक। कोई डेस्क शाखा नहीं है, नकारात्मक वाक्य है, कुछ डेस्क शाखा है, सकारात्मक वाक्य है। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है तो उन ऑप्शन में आइदर और लग जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड और फोर्थ में तो आइदर और वाला केस है और तीसरे वाला तो 100% सही है। कितनों का आया था सही? चेंज मत कर देना, ठीक है। क्लियर है? आंसर करो फटाफट से। मुझे क्या है, मैं तो जल्दी जल्दी चल रही हूं। जल्दी चलो या जल्दी क्वेश्चन को चलाओ। मैं कहां जल्दी चल के चली जाऊं? हाँ, एक मूर्ति से 4 मूर्ति चली जाऊं मैं? आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 3 करिए फटाफट से। भाई समझाऊंगी नहीं तो फिर क्या फायदा, मैं फटाफट बोलती चलूं। करो क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन सी है। अच्छा लगेगा पढ़ने में? थोड़ा तो समझाऊंगी, नहीं समझाऊं? नहीं समझना है, बस चेक करना है अपनी तैयारी, तो बोल दो, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करो फटाफट से, 30 सेकंड है केवल आपके पास। करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाए। सभी गुड़िया मैट हैं, सारी की सारी गुड़िया किसके अंदर आ जाएंगी? मैट के अंदर। सभी मैट कोई मैट सोफा नहीं है, मैट वाले गोले का कोई रिलेशन सोफे से नहीं होगा।
कुछ सोफा कैमरा है, कमरे हैं, सॉरी, सोफे वाले गोले का कुछ रिलेशन कमरे में है, सभी कमरे हील्स हैं, सारे के सारे कमरे हील्स में आ जाएंगे। डायग्राम बन गया। अब चलो निष्कर्ष फटाफट से। कुछ हील्स गुड़िया हैं, हील वाले गोले का कुछ रिलेशन गुड़िया में आ रहा है क्या? तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, ई ना हो सकेला। कुछ कमरे गुड़िया हैं, कमरे वाले गोले का कुछ हिस्सा गुड़िया में आ रहा है क्या? तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है भाई, पॉजिटिव तो कतई नहीं बनेगा, ई होना हो सकेला। कुछ कमरे मैट है, कमरे का गोला कुछ हिस्सा मैट में आ रहा है क्या? तो कमरे और मैट दोनों में नेगेटिव रिलेशन तो है, पॉजिटिव तो कतई नहीं बनने वाला कुछ भी। और लास्ट कुछ हील मैट है, हील वाले गोले का कुछ हिस्सा मैट में आ रहा है क्या? अगेन तू यहां मैं वहां, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। आइदर और ऑप्शन में दे नहीं रखा तो उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आ जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, नन ऑफ दी फॉलोइंग, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। अब मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों करवा रही हूं आपको? थोड़े बड़े बड़े आते ही एग्जाम में, बड़े बड़े, अब मैं आपको छोटे छोटे करवा दूं, एग्जाम में मिल जाए बड़े बड़े क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी बनाते चले जाओ, फिर मैं एक पॉसिबिलिटी वाला केस ही बताती हूं आपको, ठीक है? हाँ जी, कोई सही नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। इन क्वेश्चंस को करो पहले, जितने क्वेश्चन इनको बनाते हैं। बच्चा ये आरपीएफ की तो क्लास चल रही है। करिए क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? बनाया जाए, समय खत्म। कुछ रोबोट मशीन है, रोबोट वाले गोले का कुछ हिस्सा मशीन में आ जाएगा। कुछ रोबोट मशीन है, आगे। कुछ कंप्यूटर रोबोट और मशीन दोनों हैं। कुछ कंप्यूटर रोबोट भी हैं और मशीन भी हैं, दोनों हैं। कंप्यूटर वाले गोले का भी कुछ हिस्सा रोबोट मशीन दोनों में आ जाएगा, ठीक है। कुछ जानवर मशीन है, तो जानवर वाले गोले का कुछ हिस्सा मशीन में आ जाएगा। कुछ खिलौने जानवर हैं, तो खिलौने वाले गोले का कुछ हिस्सा जानवर में आ जाएगा। अब चलो निष्कर्ष पे। पहला, कुछ खिलौने रोबोट हैं, खिलौने वाले गोले का कुछ हिस्सा रोबोट में आ रहा है क्या? तू यहां मैं वहां, नहीं बनेगा। कुछ खिलौने मशीन है, खिलौने वाले गोले का कुछ हिस्सा मशीन में आ रहा है क्या? तू यहां मैं वहां, नहीं बनेगा। कुछ जानवर कंप्यूटर है, जानवर वाले गोले का कुछ हिस्सा कंप्यूटर में आ रहा है क्या? तू यहां मैं वहां, नहीं बनेगा। कुछ रोबोट खिलौने नहीं है, सारे के सारे कथन पॉजिटिव हैं, तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं बनेगा, ये तो ऐसे ही कट गया। अब ऑप्शन में या तो होगा, कोई भी सही नहीं है, आइदर और दिख रहा है तो चेक कर लेना। अब मुझे ऑप्शन में दिखा आइदर और वाला एक ऑप्शन, आइदर और दे रखा है पहले और चौथे वाले ऑप्शन में। आइदर और मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? पहला और चौथा, तीनों कंडीशन चेक कर लो। क्या पहला और चौथा दोनों निष्कर्ष गलत हैं? बिल्कुल। क्या दोनों निष्कर्ष में सेम वैल्यू है? पहले में भी खिलौना रोबोट, चौथे में भी खिलौना रोबोट, बिल्कुल सेम वैल्यू है। तीसरी कंडीशन, एक सकारात्मक वाक्य होगा, एक नकारात्मक। कुछ खिलौने रोबोट है, सकारात्मक वाक्य है। कुछ रोबोट खिलौने नहीं है, नकारात्मक वाक्य है। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है तो आंसर हो जाता है आइदर और। बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करोगे, ऑप्शन जरूर चेक कर लेना। आइदर और है तो फिर चेक करोगे उसे, कहीं सच में आइदर और का केस तो नहीं बन रहा है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 5 को भी बताओ। इसके लिए चारों में से कौन सा, या 4 क्या 5 दे रखे हैं, पांचों में से कौन सा विकल्प सही होगा? बनाओ इसे। सभी सूरज तारे हैं, सभी चांद तारे हैं। कुछ ग्रह सूरज हैं, कुछ तारे गैस हैं। कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ सूरज गैस हैं, कुछ भी चांद ग्रह नहीं है, कुछ गैस चांद है। चारों या पांचों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाएं, समय खत्म, 30 सेकंड आई थिंक काफी है। पढ़ते के साथ ही बनाना शुरू कर देना, ठीक है? आ जाओ। सभी सूरज तारे हैं, सारे के सारे सूरज तारे में आ जाएंगे, सभी सूरज तारे हैं। आगे, सभी चांद भी तारे हैं। ओ, हमको तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसे, कोई बात नहीं। सभी सूरज तारे हैं, फिर बोल रहा है सभी चांद भी तारे हैं, सारे के सारे चांद भी तारे के अंदर आ जाएंगे। आगे, कुछ ग्रह सूरज है, ग्रह वाले गोले का कुछ हिस्सा सूरज में आ जाएगा। कुछ तारे गैस हैं, तारे वाले गोले का कुछ हिस्सा गैस में आ जाएगा। तो जब आप बनाओ किसी भी कथन को तो पहले वाला भूल जाया करो, जो दे रखा है केवल उसके बीच बीच में रिलेशन बनाया करो। वेन डायग्राम कभी गलत नहीं पड़ेगा और ना ही आपको 5 से 6 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। पहला निष्कर्ष, कुछ तारे ग्रह हैं, क्या तारे वाले गोले का कुछ हिस्सा ग्रह में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा चेक करो, कुछ सूरज गैस है, सूरज का कुछ हिस्सा गैस में है क्या? तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, ई ना हो सकेला। तीसरा, कुछ भी चांद ग्रह नहीं है। मुझे चारों के चारों कथन पॉजिटिव दे रखे हैं तो मेरा निष्कर्ष नेगेटिव या नकारात्मक नहीं बनेगा। कुछ गैस चांद है, गैस वाले गोले का कुछ हिस्सा चांद में है क्या? तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। जब रिलेशन नहीं बनेगा तो जबरदस्ती बना नहीं सकते। केवल पहले वाला, आइदर और तो दिख नहीं रहा, केवल पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सही बनते जा रहे हैं ना? सारी गलत है, पिटाई नहीं करूं मैं आपकी। पहले वाला सही है बच्चा, पहले वाला कहां गलत बता रहे हो? उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है आपका? आ जाओ इधर। करिए क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। पांचों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? करो जरा जल्दी से, समय आपका शुरू होता है अब। टाइम देखते रहना, इधर चल रहा है। बनाइए और बताइए चारों में से, पांचों में से कौन सा विकल्प यहां पर बिल्कुल सही नजर आ रहा है।
सभी किताब डायरी हैं, कुछ डायरी पेन हैं, कुछ पेन ड्रॉर हैं, सभी ड्रॉर कुर्सी हैं। 30 सेकेंड और 30 सेकेंड आपके खत्म हो गए। आ जाओ इधर। क्या बोल रहा है ये? इसने बोला सभी किताबें डायरी हैं, किताब वाले गोले का सारा हिस्सा डायरी वाले गोले में आ जाएगा। और क्या बोल रहा है? कुछ डायरी पेन है, डायरी वाले गोले का कुछ हिस्सा पेन में आ जाएगा। कुछ पेन ड्रॉर हैं, पेन वाले गोले का कुछ हिस्सा ड्रॉर में आ जाएगा। सभी ड्रॉर कुर्सी हैं, ड्रॉर वाले गोले का सारा हिस्सा कुर्सी में आ जाएगा। अब चलो निष्कर्ष पर चलते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। कुछ ड्रॉर डायरी है, ड्रॉर वाले गोले का कुछ हिस्सा डायरी में आ रहा है। क्या तू यहां मैं वहां? नहीं बन रहा। कुछ कुर्सी पेन है, कुर्सी वाले गोले का कुछ हिस्सा पेन में दिखाई दे रहा है। क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 100%। सेकंड वाला सही हो जाएगा। कुछ पेन किताब है, पेन वाले गोले का कुछ हिस्सा किताब में है। क्या तू यहां मैं वहां? नहीं मिल रहा। कुछ डायरी किताब है, क्या डायरी वाले गोले का कुछ हिस्सा किताब में है, तो बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा छोटे वाले में आता ही है। दूसरा सही है, चौथा सही है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सेकंड एंड फोर्थ दोनों फॉलो करेगा। क्लियर है? अब जरूरी सूचना आप सभी के लिए, तो ध्यान दीजिएगा भाई सब। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एग्जामपुर 10 मॉडल पेपर लाया है, जिसमें हूबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम पर आधारित है। ठीक है, इसमें आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, एकदम ऑफलाइन पेपर जैसी फीलिंग, OMR शीट मिलेगी, साथ में आंसर की भी मिल रही है। और ये मॉडल पेपर आपको फ्लिपकार्ट पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं 119 रुपए में, कैश ऑन डिलीवरी के साथ। ध्यान रहे 5 जून से पहले पहले आप इसे परचेज कर लीजिए, उसके बाद ये वहां से हट जाएंगे। ठीक है, साथ ही में जो बच्चे आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसआई या कांस्टेबल, तो आपके लिए रेल सुरक्षा बैच बिल्कुल नया बैच आया है। क्लासेस इसकी आज से मतलब 1 जून से स्टार्ट होनी है, तो आज इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा सभी क्लास के अंदर। कुछ क्लासेस हो सकती हैं आपकी 2 या 3 जून से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जिनको स्टार्टिंग से पढ़ना है वो रेल सुरक्षा बैच से एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। बैच किसी भी तरीके का परचेज करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल दे रखी है, वो मैं क्लास के अंत में बताऊंगी। ठीक है, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 7। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, आइदर और है, क्या है? निकालो जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 को, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कुछ मिठाई नमक है। अच्छा, मिठाई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी मिठाई आती है बताना जरा, प्रेडिक्ट करती हूँ फिर मैं आपकी पर्सनैलिटी कैसे हो आप। ठीक है, जैसे मिठाई सुनते हैं ना, मिठाई सुनते के साथ ही आपके दिमाग में कौन सी मिठाई का इमेज आता है? मिठाई सुनते ही आपके दिमाग में कोई तो मिठाई आती होगी, कौन सी आती है बताओ जरा। आ जाओ पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। कुछ मिठाई नमक है, तो मिठाई वाले गोले का कुछ हिस्सा नमक वाले गोले में आ जाएगा। कोई नमक मसाला नहीं है, तो नमक वाले गोले का कोई भी रिलेशन मसाले वाले गोले से नहीं होगा। पहला देखो, कुछ मिठाई मसाला है, क्या मिठाई वाले गोले का मसाला से रिलेशन है? पॉजिटिव तो कोई रिलेशन नहीं बन सकता इन दोनों के बीच में। सेकंड देखो, कोई मसाला नमक नहीं है, मसाले वाले गोले का कोई रिलेशन नमक से नहीं होगा। बिल्कुल सही है, जब नमक का रिलेशन मसाले से नहीं है तो मसाले का भी नमक से नहीं होगा। केवल दूसरे वाला निष्कर्ष यहां पे सही होगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन करेक्ट। करिए क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई मिठाई दिमाग में या नहीं आई? पसंद ही नहीं है मिठाई? क्या बात है, वाह। हाँ, नहीं देखो, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र लिया वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बढ़िया तरीके से पढ़ ही रहे हैं। आपने एक बैच लिया तो उसी से पढ़ो। जिन्होंने मिशन बैच लिया था और गर्जन बैच, उनको फ्री मिलेगा ये रेल सुरक्षा बैच। पेठे की मिठाई, घेवर आता है, काजू कतली आती है। ओ माय गॉड, इतना मीठा मीठा कर दिया आपने आज कमेंट। कोई सी मिठाई हो, मुझे मिठाई से मतलब है। ये है वो इंसान जो बेचारा हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है। आपका मिठाई का ही भंडार है, मिष्ठान। मैं ये सोचती थी बचपन में, जिसका मिठाई की दुकान होती होगी या जिसकी परचून की दुकान होती है, नहीं परचून की दुकान जनरल स्टोर होता है, मैं सोचती थी यार कितने मजे आते होंगे इनके ना, ये खाते रहते होंगे अपनी मिठाइयों को। ये बाद में पता चला नहीं भैया, उनको भी हिसाब रखना पड़ता है। बचपन में नहीं सोचते थे यार जिनकी दुकान है उनके कितने मजे हैं, जब मन किया टकाटक फाड़ के खा लिया, जब मन किया बिस्किट खा लिया, जब मन किया मिठाई खा ली। चलो, मिठाई जिसको पसंद नहीं है खा लिया करो, थोड़ा बहुत, ज्यादा मत खाया करो, वैसे भी शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा है। चलो जी, बन रहा है कुछ या नहीं बन रहा है यहाँ पे? इसने क्या बोला? इसने बोला कुछ टीवी प्लास्टिक है, तो टीवी वाले गोले का कुछ हिस्सा प्लास्टिक में आ जाएगा। इसने क्या बोला? इसने बोला कुछ टीवी प्लास्टिक है, ठीक है, कुछ प्लास्टिक VCD है, प्लास्टिक वाले गोले का कुछ हिस्सा VCD में आ जाएगा। सभी VCD पॉट हैं, सारे के सारे VCD पॉट के अंदर आ जाएंगे। अब आ जाओ इसके निष्कर्ष पे। पहला, कुछ पॉट टीवी है, पॉट वाले गोले का कुछ हिस्सा टीवी में आ रहा है। क्या तू यहाँ मैं वहां, ई ना हो सकेला। फिर बोला इसने कोई पॉट टीवी नहीं है, क्या कोई भी पॉट टीवी नहीं है? अगेन तू यहाँ मैं वहां, मैं इसका कोई रिलेशन नहीं बता सकती, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब या तो दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे या तो आइदर और आएगा। अगर मुझे पहले और दूसरे वाले निष्कर्ष में आइदर और चेक करना है तो मैं 3 कंडीशन को चेक करूंगी। पहली कंडीशन मेरी, वो दोनों निष्कर्ष जिसमें आइदर और चेक कर रही हूं गलत होने चाहिए। बिल्कुल भैया, दोनों गलत हैं। दूसरी कंडीशन, दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए। पॉट टीवी सेम वैल्यू है।
एक सकारात्मक और एक नकारात्मक वाक्य होना चाहिए। कुछ पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। जब तीनों कंडीशन फॉलो होती है तो यहाँ पे आइदर और का केस लगेगा, या तो पहले वाला सही होगा या तो दूसरे वाला सही होगा। ध्यान रखना इसको माइंड में, कहीं भूल ही जाओ। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से बताइए इसके लिए कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। करो जरा एक बार जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 को, बताओ इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। बन रहा है? बट मैम अपने घर की जो चीजें होती है उसे खाने का मन नहीं करता, जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो मन करता है। ये तो इंसान की फितरत है, ठीक है, आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। आइदर और समझ में नहीं आता है मुस्कान, अभी तो समझाया मैंने 3-4 क्वेश्चन के साथ लगातार, अभी और करो और समझेंगे अच्छे से। करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। फूल पत्ते दे रखे हैं यहाँ पे, इसने बनाया जाए। आ जाओ। इसने बोला सभी पत्तियां फूल हैं, सारी की सारी पत्तियां फूल के अंदर आ जाएंगी, तो सभी पत्तियां फूल हैं। फिर क्या कह रहा है, कोई फूल शाखा नहीं है, फूल वाले गोले का कोई भी रिलेशन शाखा से नहीं होगा, कुछ शाखा फल है, शाखा वाले गोले का कुछ संबंध फल से आ जाएगा। अब चलो निष्कर्ष पे, कुछ फल पत्ती है, क्या फल वाले गोले का कोई रिलेशन पत्ती में होगा, तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, ई ना हो सकेला। कोई फल पत्ती नहीं है, क्या कोई भी फल पत्ती नहीं होगी, तू यहां मैं वहां, ना तो मैं इसमें पॉजिटिव रिलेशन बता सकती हूँ ना ही नेगेटिव बता सकती हूँ, आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा। वेरी गुड। पहले वाला कैसे सही आ रहा है, कुछ फल पत्तियां हैं, कैसे बना दोगे भाई फल को पत्ती, सभी पत्तियां फूल हैं, कोई फूल शाखा नहीं है, कुछ शाखा फल। हाँ, पहले वाला निष्कर्ष कैसे सही आ रहा है, ओनली वन। कहां इसने बोला कुछ फल पत्ती हैं, फल पत्ती में दिख रहे हैं आपको, कैसे बता दोगे सही है। आइदर और चेक करो, देखो मुस्कान समझ में नहीं आया था एक बार देख लो। आइदर और की 3 कंडीशन होती है, तीनों चीजें चेक करनी पड़ती हैं, अगर तीनों चीजें मिल गई तो वहां पर आइदर और लग जाता है। मुझे आइदर और पहले और दूसरे वाले में चेक करना है निष्कर्ष के अंदर। पहली कंडीशन होती है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों गलत हो गए हैं ना मेरे, ये कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन होती है दोनों में सेम वैल्यू हो, फल पत्ती दोनों में सेम वैल्यू है, ये कंडीशन भी सही है। तीसरी कंडीशन होती है एक सकारात्मक वाक्य हो और एक नकारात्मक, कुछ फल पत्ती है, ये सकारात्मक वाक्य है पॉजिटिव सेंटेंस, कोई फल पत्ती नहीं है, ये नकारात्मक वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है तो आइदर और का केस बनता है, आंसर आ जाएगा आइदर 1 और 2। क्लियर है, आगे आओ। क्लियर तो जितना है अभी पता चलेगा, रुक जाओ, करो क्वेश्चन कम से कम 20 तो निकालो। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना उसको पूरी तरीके से खत्म करके पढ़ना, ठीक है, मतलब फिर उसके बाद रिवीजन करना बाकी रह जाए आपके लिए। मेरी तबीयत अब सही है बच्चा, थैंक यू सो मच इतना पूछने के लिए। करो जल्दी से फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कितने शैतान हो भाई, सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहां से लाते हो अपने अंदर, क्या है आपकी एनर्जी का सीक्रेट मुझे बता दो। हाँ, सुबह सुबह इतनी बातें कर लेते हो, कहां से क्या खाते हो, हमारे अंदर तो नहीं है इतनी एनर्जी। सुबह उठ के दौड़ लगाने जाते हो, अरे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, फिजिकल भी होता है आरपीएफ में, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों में फिजिकल होता है, पेपर होने के बाद फिर रेस लगती है आपकी, लड़कों की 1600 मीटर लड़कियों की 800 मीटर की रेस होती है, उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, फिजिकल की भी तैयारी कर लेना साथ के साथ, ठीक है, नहीं तो एक मुश्किल से 20 दिन मिलते हैं, फिर 20 से 25 दिन मिलते हैं, उतने में नहीं हो पाता ना, पैर जाम हो जाते हैं, जिसने भागा ही नहीं, जो भाग ही नहीं रहा, जिसने रेस की तैयारी नहीं करी तो उसके ना फिर पैर जाम हो जाते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं कर पाता, तो वो भी करते रहा करो साथ के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बनाए। कुछ जूते जुराब हैं, तो जूते वाले गोले का कुछ हिस्सा जुराब में डाल दो। सभी जुराब तौलियां हैं, सारी की सारी जुराब तौलिया के अंदर आ जाएंगी। सभी तौलिया चादर है, सारी तौलिया चादर के अंदर आ जाएंगी। कोई चादर कंबल नहीं है, चादर का कोई भी हिस्सा कंबल में नहीं आएगा। डायग्राम बन गया, चेक करो निष्कर्ष पहला, कोई तौलिया कंबल नहीं है, क्या तौलिया भी कंबल के अंदर नहीं आएगा, सही दे रखा है। क्यों, जब चादर का रिलेशन कंबल से नहीं है तो चादर के अंदर तौलिया हो जुराब हो किसी का भी रिलेशन कंबल से नहीं होगा। याद है कि मैंने बहुत आपको अच्छा सा एग्जांपल बताया था इसका कि भैया गोकुल धाम का कोई भी इंसान लंदन घूमने नहीं जाता, पोपटलाल गोकुल धाम में रहता है तो पोपटलाल भी लंदन घूमने नहीं जाएगा। जब गोकुल धाम का कोई इंसान लंदन नहीं जा रहा तो पोपटलाल भी नहीं जाएगा, क्योंकि है तो वो गोकुल धाम के अंदर ही। सेम केस यहां पर है, जब चादर का कोई रिलेशन कंबल से नहीं होगा तो तौलिया का भी नहीं होगा, तौलिया है तो चादर के अंदर ही बस। सेकंड चेक कर लो, दे रखा है क्या, कुछ जूते तौलिया हैं, क्या जूते वाले गोले का कुछ हिस्सा तौलिया में नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो दूसरे वाला भी सही हो जाएगा। तीसरा चेक करो, कुछ जूते चादर है, क्या जूते वाले गोले का कुछ हिस्सा चादर में नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये भी सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, सारे के सारे निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, ऑल फॉलो। आगे आ जाओ, बनाइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 को, पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा विकल्प चारों में से पांचों में से सही होगा। करो जरा इसको भी एक बार जल्दी से।
बना